सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नज़ात के लिए तूने जिगर बहा दिया, मेरी नज़ात के लिए तूने जिगर बहा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आशीष ना मुराद की लेके बनाए आपने, आशीष ना मुराद की लेके बनाए आपने, दागे गुनाह धो दिए, बोझे गुनाह उठा लिया, दागे गुनाह धो दिए, बोझे गुनाह उठा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। मैं खुशखबरी बताना चाहता हूँ। आजकल दुनिया में खुशखबरी नहीं है, पर आज मैं जो आपको बताएगा ये सुसमाचार है, खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि आपका पाप, आपका गुनाह माफ़ी हो सकता है, आप स्वर्ग में जा सकता है, आपको जीवन में शांति और खुशी मिल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है।
ये कौन दे सकता है? ये प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार और 15 मिनट ध्यान से परमेश्वर का खुशखबरी आप सुनना। मैं पहला बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उससे 3 पद पढ़ के बताएगा। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 10 से 12। ये यीशु मसीह के बारे में है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो पहला बात यह है, वो जगत में था। प्रभु यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है। कुछ मनुष्य ने अपने दिमाग से कहानी बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया और उसका जन्म से इतिहास 2 भाग हो गया। यीशु मसीह के आने के पहले ईस्वी पूर्व, यीशु मसीह आने के बाद ईस्वी बोलता है। जब आप तारीख लिखता है 2020, आप मानता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो जगत में था, 33 साल इस दुनिया में रहा। 30 साल वो अपने घर में बड़ाई का काम किया, 3.5 साल परमेश्वर की सेवकाई किया। बहुत अद्भुत काम यीशु मसीह किया। यीशु मसीह ने ऐसा काम किया दूसरा कोई ऐसा नहीं किया। अंधे को आंखें दी, बैरों को सुनाया, घोड़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। एक एक गांव में गया, शहर में गया, परमेश्वर के वचन को सिखाया। एक सुंदर जीवन उसने बिताया, भलाई का काम किया। जो शैतान से सताया हुआ था उनको छुटकारा दिया। उसने पाप नहीं किया। वो निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था। आखिरी में हमारे पापों के लिए सूली पर मरा। हमको इतना प्रेम किया, उसका जान हमारे लिए दिया। मरने के बाद गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में वापस गया। सो पहला पॉइंट ये है, वो जगत में था। यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है। जैसा महात्मा गांधी इस दुनिया में था, जैसा इंदिरा गांधी इस दुनिया में था, जैसा आप और मैं इस दुनिया में है, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था। दूसरा पॉइंट, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह है जो इस संसार को बनाया। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वो सृष्टि करता है, इतना ही नहीं वो पालनहारा है। उसका मतलब यीशु मसीह ईश्वर है। यीशु मसीह है जो इंडिया को बनाया, भारत को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पेड़ को बनाया, जानवर को बनाया, आपको मुझे बनाया। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ।
और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने अपने जीवन के द्वारा, कामों के द्वारा वो प्रकट किया कि वो सृष्टि करता है। जब नाव में वो जा रहा था, आंधी आया, तूफान आया, समुद्र के पानी नाव में आया, प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव में खड़ा होकर समुद्र और हवा को डांटा और बोला, शांत हो जाओ। एकदम थम गया। वो चेलों को बोला, जाल फेंको। पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह दिन में चेलों को बोला, तुम्हारे जाल को फेंक, बहुत मछली उस जाल में आया। वो सृष्टि करता है। पर दुख का बात क्या है, जगत ने उसको नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसके जीवन के द्वारा, कामों के द्वारा, वचनों के द्वारा वो प्रकट किया कि वो सृष्टि करता है, पर जगत ने उसको नहीं पहचाना। उन लोग ने केवल ऐसा ही देखा, ये एक पुरुष है। उनको ये नहीं समझा कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उस शरीर में वास करता है। और आज भी जगत उसको नहीं पहचानता है। दुनिया यीशु मसीह के बारे में क्या सोचता है कि वो अच्छा गुरु है, वो अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम किया, भविष्यवक्ता है, एक देवताओं के जैसा। पर प्रभु यीशु मसीह इनके जैसा नहीं है। यीशु मसीह ईश्वर है। जगत उसको नहीं पहचाना। ऐसा क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि शैतान ने मनुष्य के मन को अंधा किया। शैतान झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है। इंसान को बरखाया कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। दुख की बात, जगत ने उसको नहीं पहचाना। फिर हम क्या पढ़ता है, वो अपने घर आया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो किधर आया मालूम? इस्राएल देश में आया। क्योंकि इस्राएल देश दुनिया के बीच में है। इस्राएल मध्य सागर के साइड में है। 3 कॉन्टिनेंट का जंक्शन है इस्राएल देश। और प्रभु यीशु मसीह इस्राएल देश में आया। इस्राएल देश एक विशेष देश है। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया। हमारा संविधान, दुनिया के काफी संविधान, उस व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल को दिया, उसमें स्थापित है। और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो अपना घर आया, पर इस्राएल लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसको तिरस्कार किया। जो अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया, उन लोग ने क्या बोला मालूम? शैतान की सामर्थ्य से ये अद्भुत काम करता है। जो अनंत जीवन का वचन यीशु मसीह बोला, उन लोग ने क्या बोला मालूम? कि ये प्रभु यीशु मसीह निंदा करता है। उसको ग्रहण नहीं किया। उसको पकड़ के न्यायाधीश पिलातोस के सामने लेके गया और पिलातोस ने ऐसा बोला, जो यीशु मसीह है मैं क्या करूं? उसने कोई दोष पाया नहीं। तो उन लोग ने बोला, इसको सूली पर चढ़ाओ, इसको सूली पर चढ़ाओ। हम नहीं चाहता है ये हमारे ऊपर राज्य करे। अपना घर आया, अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर एक खुशखबरी है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है।
प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, उनके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। दिल का दरवाजा खोलना और बोलना, यीशु मसीह मेरा दिल में प्रवेश कर। ऐसा करेगा, परमेश्वर का संतान होगा। देखो, परमेश्वर अगर आपका पिता होना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना। अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सृष्टि करता है, परमेश्वर ने आपको बनाया। पर देखो, कारपेंटर ने टेबल बनाया, कारपेंटर का टेबल, कारपेंटर का बेटा में फर्क है। परमेश्वर ने हमको बना, हम उसका सृष्टि है, पर पाप के कारण हम गुनहगार हो गया, परमेश्वर न्यायाधीश हो गया, हम अपराधी है। पाप का मजदूरी मौत है, मरने के बाद नरक में जाना, यह है पाप की सजा। पर जब हम विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया पापियों को बचाने को, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए सूली पर मरा। जब हम विश्वास करेगा यीशु मसीह मेरे सारे पाप अपने ऊपर उठाया, मेरे पाप के लिए वो मरा, उसका खून मेरे लिए बहाया कि मुझे पाप के माफी मिले, सब पापों से शुद्ध हो, और तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह जीवित प्रभु है, दोबारा आने वाला है। जब हम उसके नाम को विश्वास करेगा, दिल खोलकर उसको ग्रहण करेगा, परमेश्वर का संतान होगा। जिसने दुनिया को बनाया, दुनिया का न्यायाधीश हमारा पिता होगा, और परमेश्वर के परिवार में जन्म होगा, जीवन बदल जाएगा, खुशी शांति मिलेगा। मरने के बाद हम स्वर्ग जाएगा। ईश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुत्र है यीशु मसीह, स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर आया, हमको प्रेम किया, हमारे लिए उनका जान दिया, उसका खून बहाया, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग में गया। यीशु मसीह को दिल खोलकर ग्रहण कर परमेश्वर का संतान हो जाओ और स्वर्ग में जाओ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। देखा गया नाप से